हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो इन एंगुलर 8 ट्यूटोरियल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि NgIf विथ देन एंड एल्स क्या होता है। अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो अभी जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर देना। तो इससे आपका ये फ़ायदा होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ मेरे चैनल पर तो सबसे पहले आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो बिना टाइम वेस्ट करे। तो पिछले वीडियो में ये वाला पिछले वीडियो में मैंने NgIf विथ एल्स ये वाला टॉपिक कवर कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको NgIf विथ देन एंड एल्स ये दोनों मीन्स सॉरी ये कि मैं आपको समझाने वाला हूँ कि क्या होता है। तो आप पहले थियोरेटिकल देख लेते क्या है, समझ लेते। NgIf विथ देन एंड एल्स क्या होता है। व्हेन कंडीशन इज ट्रू देन ब्लॉक विल एग्जीक्यूटेड एंड व्हेन कंडीशन इज फॉल्स देन एल्स ब्लॉक विल एग्जीक्यूटेड। अब ये सब में मैंने क्या किया था, ये NgIf विथ एल्स में सिर्फ एल्स कंडीशन लिया था, जो भी फॉल्स कंडीशन रहेगा वो शो करेगा। और इसमें क्या है, जो ट्रू कंडीशन रहेगा तो उसके लिए देन ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा और फॉल्स कंडीशन रहेगा तो उसके लिए एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटेड करेगा। तो चलिए प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है इफ और मैंने आपको, अगर आपको ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पिछला वीडियो देखना होगा, तभी जाकर आपको ये समझ में आएगा। तो इसमें मैंने क्या किया था, इनपुट टाइप ले लिया था रेडियो 1 और ये दो रेडियो बटन ले लिया था। और यहाँ पे क्या लिया, डीप NgIf इज इक्वल टू इज वैलिड एल्स कंडीशन। और इसमें हमें क्या करना है, मैंने एल्स कंडीशन भी दे दिया है और इसमें देन कंडीशन भी हमें इसमें ही देना है। देन देन कंडीशन, ओके। देन कंडीशन और एल्स कंडीशन। अगर राइट रहेगा तो, अगर वैलिड रहेगा तो ये शो करेगा, अगर नॉट वैलिड नहीं रहेगा तो एल्स कंडीशन शो करेगा। अब क्या करूँगा, मैं इस मैसेज को यहाँ से हटा देता हूँ। इसी के अंदर हमें और एक ng टेम्पलेट क्रिएट करना है देन ब्लॉक के लिए। ये तो एल्स ब्लॉक के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया। अभी उसके लिए टी टेम्पलेट, इसी के अंदर एक डिव क्रिएट करना है। इसके अंदर हमने दे दिया ये, ओके। अभी डिव कंडीशन नहीं दे दिया, ng टेम्पलेट, और हमें यहाँ पे रेफरेंस भी देना है, इतने में काम नहीं चलेगा। देन कंडीशन यहाँ पे दे दिया मैंने। अब देखो क्या किया मैंने, ng अगर वैलिड रहेगा तो देन कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स रहेगा तो एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा। तो मैंने उसके लिए देन कंडीशन के लिए एक ng टेम्पलेट क्रिएट कर दिया है और एल्स कंडीशन के लिए भी एक ng टेम्पलेट क्रिएट कर दिया है। तो आपको मैं दिस इज़ वैलिड डेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूजिंग देन ब्लॉक, और यहाँ पे लेते हैं यूजिंग else block। और ये दोनों कंपलसरी नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल मीन्स आपको पता चले इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है, नॉर्मल टेक्स्ट है ये भी। अब जैसा मैं गया इधर लोड हो रहा है हमारा पेज, आप देख सकते हैं दिस इज़ वैलिड डाटा बाय डिफॉल्ट आ रहा है। जैसा ट्रू पे क्लिक करूँगा दिस इज़ वैलिड डाटा यूजिंग देन ब्लॉक, और सब फॉल्स पे क्लिक करूँगा दिस इज़ नॉट ए वैलिड डाटा यूजिंग एल्स ब्लॉक। ये क्या था, हाँ देन ब्लॉक एल्स ब्लॉक देन ब्लॉक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा कि आपका प्रॉब्लम पहले सॉल्व करूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉच माई वीडियो।